हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज है आपका 12 जनवरी और 12 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया है। तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए जीके जीएस के, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। साथ ही साथ आपको पेपर का लेवल भी बताएंगे ओवरऑल कि मैथ और रीजनिंग आपका कैसा रहा है, हिंदी कैसा रहा है आपको, और अब आपको क्या पढ़ लेना है। तो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही साथ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। साथ ही सभी शिफ्टों का पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप चाहें तो टेलीग्राम में जा करके भी सर्च कर सकते हैं। और अदर्स डाउट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि आज आपके 12 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सभी को कर देना है। आया हुआ था कि 2022 में किसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो उत्तर प्रदेश के शहीद पथ के निकट स्थित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकॉना स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 49 वर्षीय आदित्यनाथ योगी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो योगी आदित्यनाथ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने 2022 में दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। यानी पहली बार ये मुख्यमंत्री 2017 में बने थे, जिनका कार्यकाल 2022 में समाप्त होता है, और 2022 में ये फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं। तो इसका राइट आंसर योगी आदित्यनाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पादप कोशिका में क्या पाया जाता है। अगर पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। अगर पादप कोशिकाओं में बड़ी रिक्तियां होती हैं, जंतु कोशिकाओं में रिक्तियां कम होती हैं, या तो फिर आपकी होती ही नहीं है। तो पादप कोशिका में ये पूछा गया था कि ये इसमें पाया क्या जाता है, तो हरित लवक अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ था तो बिल्कुल राइट आंसर था, क्योंकि पादप कोशिका में आपका हरित लवक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना से पूछ लिया गया था। अभी तक जैसा कि पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, तो अब आप सभी को जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, पंचवर्षीय योजना जितनी है पढ़ लेना है, ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर आपके चांसेस बनते हैं कि पूछा जाए। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह भारत की राष्ट्रीय योजना है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित और कार्यान्वित होती है, जो आपकी ये पंचवर्षीय योजना होती है। इस योजना में 7 वर्षीय या उससे अधिक बच्चों व व्यक्तियों की साक्षरता दर को 85% तक बढ़ाना और रोजगार को 7 लाख नए अवसर प्राप्त करने जैसे ये आपका मुख्य उद्देश्य था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। तो यहाँ पर अब आपकी पंचवर्षीय योजना पूछना शुरू हो गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कौन ऐसा है जो संसद में विधेयक पेश कर सकता है या पेश करने का अधिकार रखता है। तो अधिनियम बनाने से पूर्व विधेयक को कई प्रक्रमों से आपका गुजरना होता है। विधान संबंधी प्रक्रिया विधेयक के संसद की किसी भी सभा, लोकसभा अथवा राज्यसभा में पूरा स्थापित किए जाने से आरंभ होती है। विधेयक किसी मंत्री या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा पूरा स्थापित आपका किया जा सकता है। तो लोकसभा यहाँ पर आपका राइट आंसर था। इनमें से आपको ऑप्शन में दिया होगा लोकसभा या राज्यसभा या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं, कुछ इस तरह का आपका ऑप्शन होगा। तो जिन लोगों का एग्जाम था तो वो और कोशिश करके बताएंगे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन हमें स्टूडेंट्स के जरिए ही मिल पाते हैं, तो आप लोगों को भी और कॉमेंट करके बताने हैं। एक क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से आया हुआ था कि कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, या फिर इस ऐसा कुछ पूछा गया हुआ होगा कि बांग्लादेश से घिरा हुआ तीन तरफ से कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य है। तो इसका राइट आंसर आपका त्रिपुरा हो जाएगा, जो कि भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है और 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ, यानी उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, ये आपका 3 जगह से यहाँ पर घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है, जिसने योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। इस नए संस्थान से संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया था। यानी नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग का गठन आपके 1951 में हुआ था, जिसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जैसा प्रधानमंत्री होते हैं जैसा कि अध्यक्ष, जैसे वर्तमान में आपके यहाँ पर
नरेंद्र मोदी जी हैं, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन के बैरिंग हैं, और इसी तरह योजना आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा बनाए गए थे। तो आपको योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग 1 जनवरी 1915 को बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 17 ये अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, यानी अनुच्छेद जो 17 है अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इस अभ्यास को निषेध करता है। तो ये अनुच्छेद आपका अस्पृश्यता का अंत यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक आया हुआ था, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका डांस से पूछ लिया गया था, फोल्क डांस से क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। बाकी मैथ का ओवरऑल एग्जाम काफ़ी इजी था, मैथ आपका इजी ही आया, हिंदी आपका इजी रहा, रीजनिंग ज़्यादा कैलकुलेटिव कुछ भी नहीं है, यानी ओवरऑल एग्जाम अभी भी मॉडरेट ही आ रहा है आपका। मैथ आपका अच्छा आ रहा है, मैथ से आपको ठीक ठाक ही है, रीजनिंग भी ठीक है, जीएस पे आपको फोकस कर लेना है एनालिसिस के आधार पर। बाकी अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना है, और आपको बाकी सभी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना है। बाकी मिलेंगे थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।